Ladies and gentlemen, welcome to नमस्कार साथियों। तो आज खान पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज में फिर से स्वागत है। तो हम खान से पॉकेट जीके का 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, 2 वीडियो भी देख लीजिए। और आपके हर एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज गेम चेंजर हो सकता है, यानी आपके भविष्य का चेंजर हो सकता है समझो, क्योंकि आपके हर एग्जाम नज़दीक आ गया है। रेलवे, पुलिस, दरोगा, आज जितने भी एग्जाम है सब नज़दीक आ गया। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें। अब इसमें टेस्ट सीरीज में पूरे 150 क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम 101 से लेकर 150 तक पूरा क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। आपको इसी से हर क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हम एक मोबाइल नंबर देंगे, उस पर हाई लिख कर भेजें और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं खान सर का पॉलिटी टेस्ट सीरीज। ओके बाय। चलो चालू करते हैं। क्या बोल रहा है, 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था? तो किसके तहत किया गया था दोस्तों? तो 1793 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1833 में क्या किया गया दोस्तों कि द्वितीय नियम क्या किया था दोस्तों? तो समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य, थोड़ा पेन मोटा हो गया, उसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है? किस अधिनियम में देखने को मिलता है? तो आपका पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये गलत है। दूसरा है भारत का शासन अधिनियम 1919, ये क्या है दोस्तों? सही है। क्या है? सही है, 1919। 102 क्या हो जाएगा? बी नंबर। और 1902 में क्या हुआ दोस्तों? तो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसा भी आपके लिए मार्ले मिंटो सुधार का क्वेश्चन आ भी गया। क्या बोल रहा है 103 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी सुधार में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। ठीक है, और इसी अधिनियम में अंग्रेज ने यह कानून बनाया था कि इस क्षेत्र से सिर्फ मुस्लिम लोग ही खड़ा हो गए 1909 से। ठीक है दोस्तों, तो मार्ले मिंटो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? केंद्र में कौन सा एक्ट द्वितीय विधायिका लाया है? तो आपका पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1917, तीसरा है 1919 और डी नंबर में है 1915। ठीक है दोस्तों, तो कौन होगा? तो 1919 होगा। कौन होगा? 1919 होगा। ठीक है, और आपसे हम बोले थे कि द्विसदनीय विधायिका कब समाप्त किया गया था? तो 1833 में समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 105 में कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्व है? ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इससे भारत में विभाजन लिखित है, इसके द्वारा रियासतों की समाप्त हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके द्वारा सभी रियासतों को समाप्त किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने रियासत थे, तो टोटल 552 रियासत थे। कितने रियासत थे? टोटल 552 रियासत थे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? या द्वैध शासक का जो शुरुआत है सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो किसके तहत होती दोस्तों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की तहत 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत 1935 में। द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि 1919 में सिर्फ हमारे भारतीयों को राज्य में सरकार थी। कहाँ? राज्य में सरकार बनाने की अधिकार था। ठीक है दोस्तों, और जब द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि हमारे भारतीय को
हमारे भारतीयों को 1935 में क्या किया दोस्तों कि हमारे भारतीय ने केंद्र और राज्य दोनों में अपना कब्जा जमा लिया कि हमारा सरकार अब केंद्र में भी होगा और राज्य में भी होगा। यानी केंद्र में कहाँ पे, अब उस समय केंद्र में कहाँ, कोलकाता में होता था केंद्र सरकार, और राज्य सरकार तो सब अलग अलग राज्य में होते थे। तो भारतीय ने क्या किया कि 1935 में अपना वर्चस्व राज्य प्लस केंद्र दोनों पर कब्जा कब कर लिया दोस्तों, तो 1935 से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 106 का डी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि मिलान कीजिए। 107 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपसे मिलान कीजिए। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऊपर के भारत सरकार अधिनियम क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है दोस्तों, तो प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, अब रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, सॉरी क्या जाएगा कि मिस्टेक हो गया। भारत सरकार अधिनियम क्या है दोस्तों, तो सांप्रदायिक निर्वाचन, और भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या थे, प्रांतों में द्वैत शासन अभी बढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, और डी नंबर क्या बोल रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है दोस्तों, तो प्रांतीय स्वायत्ता, और भारत सरकार अधिनियम 1857 क्या है दोस्तों, तो ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। ब्रिटिश शासन शक्ति में कब आया दोस्तों, तो 1858। इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए का 4, बी का 3 और ये हो रहा है कि सी पार्लियामेंट विभागीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं, किस में है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 और ई का 5 मिल रहा है दोस्तों। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8 में क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के प्रारूप सभा समिति अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी4 क्या हो जाएगा, 107 का सी नंबर आंसर। 109 में क्या बोला कि संविधान सभा के चुने हुए सदस्य के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तभी बताइए कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि एग्जाम में कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। C4 चचा विधायक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, तो कितनी थी, 15 थी। कितनी थी दोस्तों, 15 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा, B4 बर्की भोजी। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। उद्देश्य संकल्प लाया गया था, ऐसा आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। तो कौन लाया गया था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान की मूल कॉपी किसने लिखा। भारत के संविधान की मूल कॉपी किसने लिखा है, तो दोस्तों किसने लिखा है मूल कॉपी, प्रेम बिहारी नारायण राय जाता है। प्रेम बिहारी नारायण राय जाता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे दोस्तों उस समय के, तो प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आपसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कि संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री में परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम तिरंगा किसने फहराया था? तो सर्वप्रथम तिरंगा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही फहराए थे। अब कब फहराए थे दोस्तों? तो 1935 में ही फहराए थे, जब हम द्वैत शासन को लागू किए थे। ओके, इज नो क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल, क्या बोल रहा है दोस्तों कि अंतरिम मंत्रिमंडल रक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन सब है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि SG भाभा, जॉन मथाई, आसफ अली, अदीम है सरदार बलदेव सिंह। तो क्या आ जाएगा दोस्तों कि सरदार बलदेव सिंह हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि 116 नंबर क्वेश्चन, लियाकत अली खां, क्या बोला दोस्तों कि लियाकत अली खां अंतरिम मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री थे? तो लियाकत अली खां किस विभाग के मंत्री थे? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस विभाग के मंत्री थे दोस्तों? तो वित्त विभाग के मंत्री थे, यानी पैसा से रिलेटेड मंत्री थे। वित्त विभाग के मंत्री थे कौन? लियाकत अली खां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? यानी हमारा जो संविधान सभा का 10वां सत्र है वो कब आयोजित किया गया था? 117 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आपसे बोल रहा है। तो कब किया गया दोस्तों? तो 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर। ए फॉर आओ कभी हमारे मोबाइल, हमारे ऐप्स पर, हमारे चैनल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना था? 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा कौन बना था? ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन है अमू स्वामीनाथन, बी में हंसी जीवराज मेहता, कमला चौधरी, और डी में है बेगम आजम। तो क्या होगा दोस्तों? संविधान का 1946 से मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा कौन बना था दोस्तों? तो अमू स्वामीनाथन। ये फोर आओ कभी हमारे चैनल पर GK GS पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ तक हो गए। 118 तक क्वेश्चन हो गया है। चलो आगे देखते हैं। 119 क्वेश्चन, 119 नंबर प्यारे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपसे क्या बोल रहा है? प्यारे क्वेश्चन प्यारे आदमियों के लिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते हैं। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें कुल कितने सदस्य थे? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने को भारत संविधान पर हस्ताक्षर किया। यानी आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1952। देखिए, तो हमारा सी नंबर जो आंसर है 26 नवंबर 1949 क्या होता है कि संविधान बनकर पूरे तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, और ठीक संविधान लागू करने से ठीक 2 दिन पहले, कितने दिन पहले दोस्तों? ठीक 2 दिन पहले उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हमारे भारतीय संविधान कब लागू हुए थे? तो 26 जनवरी 1950, और हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2 दिन पहले। तो क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950, बी फॉर बड़की भौजी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि पॉकेट जीके का जो टेस्ट सीरीज है वो भी फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपको पूरा यूट्यूब पर हम चैलेंज करते हैं कि आपको पूरा पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, सिर्फ एम इंडिया परिवार में ही आपको पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आप देखना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़े, ताकि पॉकेट जीके का लाभ ले सके। वो टेस्ट का जो खान सर, आप जानते हैं कि खान सर का टेस्ट सीरीज कितना महत्वपूर्ण है, वह भी आपके लिए, आपके भलाई के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
121 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय तत्व को अपनाया था। हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय तत्व क्या है दोस्तों, तिरंगा है, उसको कब अपनाया गया था, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, ये नहीं होगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950, ये नहीं होगा क्योंकि इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 22 जुलाई 1947, 24 जुलाई 1948। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस तिथि को राष्ट्रीय तत्व को अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी हमारे भारतीय देश का तत्व तिरंगा बहुत पहले से थे, लेकिन संवैधानिक रूप से कब अपनाया गया था दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 122 में क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि भारतीय संविधान के किस राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया था। हमारे संविधान का जो भाग है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, वो किस 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद को राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से, तो आयरलैंड होगा। C4 चाचा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लेके लिया गया है। यह तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह किस देश से लिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 123 का ए। आओ कभी हमारे चैनल पर GK GS पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस तिथि के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की संविधान से ली गई है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग हैं, वो किस देश से लिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो किस देश से लिया गया है, जो USA अमेरिका से लिया गया है। ओके, 125 में क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ऐसा आपसे 125 में क्वेश्चन पूछता है। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो 125 क्या हो जाएगा, C4 चाचा विधायक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया। आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो किस देश से लिया गया। क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है कि किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम से 1935 से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, B4 बड़की भोज। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मिलान करने के लिए। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो एक का क्या हो जाएगा, बी। राज्य की नीति निर्देशित तत्व क्या है दोस्तों, आयरिश की संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, मंत्रिमंडल सरकार है दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से लिया दोस्तों, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र का राज्य संबंध है दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। इस तरह से आपका क्या हो गया दोस्तों, तो 1 का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। तो चलो देखते हैं कि 4, 3, 1, 2 किसमें ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो 4, 3, 1, 2 किसमें है दोस्तों, D में, तो D4। ठीक है दोस्तों, D4 देवर जी, कुछ भी बोलो, D4, चलो कुछ भी बताओ, D4 डॉग, D4 कुत्ता, कुछ भी बोलो। तो क्या हो जाएगा, 127 का D नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
127वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा 127वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो किस विवाद को किया है दोस्तों स्वीकार? तो केशवानंद भारतीय विवाद को स्वीकार किया है। 128 का डी फॉर डॉग, ऐसा आपने बचपन में बोलते थे। ठीक है दोस्तों, डी फॉर डॉग यानी केशवानंद भारतीय विवाद को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 129वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय है? ठीक है दोस्तों, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस अनुसूची के तहत दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में भूमि सुधार संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी ऐसा लगता है 7वीं अनुसूची, नहीं मिस्टेक किया। भारत राज्य की भूमि सुधार संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। 3 4 चाचा विधायक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ है। कितना? 12 अनुसूचियाँ है। 132 में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और कौन दोस्तों? समवर्ती सूची है। 132 क्या हो जाएगा? C4 चाचा विधायक। ठीक है, 133 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, 134 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष प्रावधान है? किस अनुसूची के तहत है दोस्तों? तो 6वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है दोस्तों, डी फॉर डॉग जी, समझ गए ना इसको क्या होगा? 135 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? 135 में क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्य प्रावधानों को उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में। कब किया गया था दोस्तों? तो 1985 में किया गया था। किस अनुसूची की तहत दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची की तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखना C4 चाचा विधायक है। 135 का C नंबर। दल बदल के आधार पर कानून कब बनाया गया दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में बनाया गया था। और कब बनाया गया था दोस्तों? तो 1985 में बनाया गया था। कब? 1985 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और किस संशोधन के तहत बनाया गया दोस्तों? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 136 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो किसका उल्लेख है दोस्तों? तो दांत और दयुत का। बी फॉर बड़की भौजी, दांत और दयुत का। ठीक है, 137 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? हमारा जो 9वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, यानी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो 9वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में, यानी भूमि सुधार किस में होता है दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची में होता है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कोई दर्द है? नहीं है दर्द, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसा भी कोई दर्द आपको रहेगा भी नहीं। अगर आपसे कोई दर्द रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए हम एक नया वीडियो प्रोवाइड कर सकें। हमारा जो आत्मविश्वास है उस पर निर्भर हो सके कि हमारा आत्मविश्वास कितना है। आप सब खुद बताइए, रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप सबको हम जो पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आप सबके सामने एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आप सबको ऐसा लग रहा है। अगर आप सबको ऐसा नहीं लग रहा है तो हमारी गलती देखो कि हमारा गलती कहाँ है, ताकि आप सबके लिए हम
फिर से एक नया वीडियो प्रोवाइड कर सकें। लेकिन सच में हमने वहाँ पर गलती किया है, बच्चों को वहाँ पर समझ भी नहीं आया है, तो आप सबके लिए एक हम नया वीडियो लेकर आ सके। इसीलिए जहाँ पर गलती लगता है कमेंट जरूर करें, क्योंकि गलती हर किसी से होता है, आपसे भी गलती होता है, ठीक है। तो गलती होता है तो कमेंट करें, ताकि आप सबके लिए हम उस गलती के लिए एक नया वीडियो लेकर आ सकें, ताकि आपकी हर दर्द को हम क्लियर कर सकें, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट जहाँ पर हम गलती करते हैं, आप ठोक कर कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आपने गलती किए है पढ़ाने में, ठोक कर लिख सकते हैं। इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है, हमें भी अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने सच में गलत पढ़ाया है। अगर आप साहब मेरी गलती पर ध्यान ही नहीं दीजिएगा तो गलती कहाँ से पकड़िएगा, ठीक है। तो गलती पकड़ने के लिए आपको पूरा फोकस के साथ पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चालू करते 138वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 138वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों आपसे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलान उसके विषय के साथ साथ गलत किया गया है। तो दूसरी अनुसूची भाषाई से, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। A4 आहू का भी हमारे चैनल में GK GS पढ़ने के लिए पूरा खोलकर पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ अब कितना क्वेश्चन बच गया है दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। बहुत जल्द आपके वीडियो आपकी पूरा होने वाला है, सिर्फ 11 क्वेश्चन बच गए हैं। तो ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, इतना देर वेट किया और थोड़ा देर वेट कर ले, जितना देर बैठे हैं और थोड़ा देर बैठ ले, क्योंकि अक्सर जब सक्सेस नज़दीक आता है तो लोग छोड़कर भाग जाते हैं। इसीलिए आपका मंजिल नज़दीक आ गया है तो भागना नहीं है, यही मंजिल आपको गिरा देगा। क्योंकि हो सकता है कि आपसे 11 क्वेश्चन जो छोड़ के अभी भाग रहे हैं, वहीं एग्जाम में उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, तब तो आप माथा पीटिएगा। इसीलिए लास्ट तक देखना है, भागना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को भगाना है। लास्ट तक देखना है, क्वेश्चन को भगाना है, ठीक है। तो 139वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि निम्न में से किस समिति ने पंजाब और हरियाणा, क्या बोल रहे हैं, पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी। तो किस समिति ने की थी, तो शाह आयोग समिति ने की थी। तो क्या हो जाएगा, C4। चाचा हमारी विधायक है तो टेंशन किस बात का है, लेकिन है तो नहीं ना, टेंशन तो इसी बात का है, ठीक है। 140वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वर्ष भारतीय राज्य का भाषा के आधार पर पूर्ण गठन किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 140वां क्वेश्चन ऐसा आपसे बोल रहा है। तो किस वर्ष भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पूर्ण गठन किया गया था, तो 1956 में। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किसे बनेगा तो भाषा के आधार पर राज्य, तो आंध्र प्रदेश को बना गया था। किसको, आंध्र प्रदेश को 1952 में। लेकिन सभी राज्यों को कब बना दिया गया दोस्तों, तो 1956 में। जब सभी राज्यों को बनाया गया तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ 14 राज्य थे। कितने राज्य थे दोस्तों, तो 14 राज्य थे और 100 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट नहीं है, विश्वास है, उम्मीद है आपसे कि कोई डाउट नहीं है। कौन पढ़ा रहा है, नहीं पता है आपको, या अंकित सर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। यानी देख लो दोस्तों, आ गया। तभी अब जस्ट बताइए पहले कि भाषा आधार बनने वाला राज्य प्रथम आंध्र प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा 141 का, B4 मतलब बड़की भौजी। 141 क्या हो जाएगा, B4 बड़की भौजी आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश वाली हमारी B4 बड़की भौजी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 का 142 में क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन कौन से है। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा नए गठित भारतीय केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन कौन है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, तो ऐसा पूछा गया है तो ऐसा आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर क्या देना है कि 2019 की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हो जाएगा। C4 चाचा विधायक है दोस्तों, लेकिन विधायक तो है नहीं, इतना उड़ते का आए हो, ठीक है। आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रावधान है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो दोस्तों तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान का मतलब है दोस्तों कि आप सिर्फ देश का नागरिकता है। कहाँ की नागरिकता है दोस्तों, तो सिर्फ आप देश की नागरिकता है, बल्कि राज्य का नहीं।
एकल नागरिकता मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि आप सिर्फ देश का नागरिकता है, राज्य का नहीं, ठीक है दोस्तों। और दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि दोस्तों कि आप राज्य का भी नागरिकता है और देश का भी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिर्फ हम देश का नागरिकता है, हमारे देश से कोई राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। पढ़ने में मज़ा आ रहा है आप सबको? अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो कमेंट में बताते रहे, ठीक है दोस्तों। तो 124 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य गठन के लिए दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 124 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, राज्य में परिवर्तन करना है, राज्य को मिलाना है, तोड़ना है, फोड़ना है, जोड़ना है, किसको करना है? तो अनुच्छेद 3 याद रखना दोस्तों, सिंपल सी बात है। बी फॉर बड़की भौजी, बी फॉर बड़की भौजी घर को बंटवारा करवाता है दोस्तों, इसीलिए आंसर भी क्या है दोस्तों, बी फॉर बड़की भौजी, अनुच्छेद 3, ठीक है दोस्तों। तो भारत में नए राज्यों को मिलाना तोड़ना अनुच्छेद 3 के तहत है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत है, इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा एक में क्या है, हमारे राज्यों का संघ है, सिंपल सी बात है दोस्तों। हमारा देश क्या है दोस्तों, तो राज्यों का संघ है। ऐसा तो आप सबने सुना ही होगा, और सुना होगा तो आंसर भी वही होगा कि हमारे देश का है दोस्तों राज्यों का संघ है। ए फिर आओ कभी, ए फोर आओ कभी, हम इंडिया परिवार में जीके जीएस पढ़ने के लिए, और जो आपका ख्वाहिश है स्टार लगाने का, रेलवे में जाने का, वह ख्वाब पूरा करें, ठीक है। 146 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल किया गया है? तो नए राज्य को संघ में शामिल कौन कर सकता है? संसद। यानी फिर वही बात, किसी भी राज्य को तोड़ना है, फोड़ना है, जोड़ना है, मिटाना है, नामो निशान मिटाना है, तो उसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों? संसद करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा दोस्तों? तो तृतीय अनुच्छेद, यानी तीसरा अनुच्छेद के तहत करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 147 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया है? सिक्किम को जो राज्य का दर्जा है किस वर्ष दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिक्किम की जो राज्य है उसको दर्जा मिला था दोस्तों 1975 में मिला था। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा भी आएगा एग्जाम में, किस संविधान संशोधन के तहत हम उसको दर्जा दिए थे दोस्तों? तो 37वां संविधान संशोधन के तहत दिए थे। और काम कब प्रारंभ किए थे देने के लिए? तो 35वां संविधान संशोधन से शुरू किए थे 1974 से, और 36वां संशोधन 1975 में पूरा कर दिए, जोर जार पूरा कर दिए, फेविक्विक लगाकर पूरा चिपका लिए भारत देश में, ठीक है दोस्तों। सिक्किम को 1975 में, ठीक है। सी फॉर चर्चा विधायक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला 148वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? दोस्तों क्वेश्चन तो टफ है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है अगर देखो तो, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके तहत किसके तहत एक नागरिक को नागरिकता का प्रावधान उल्लिखित किया गया जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? जो देखो, जो पाकिस्तान से भारत आए, यानी पाकिस्तान से भारत आइए, तो अनुच्छेद क्या आ जाएगा दोस्तों? 6, ठीक है। लेकिन वह भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, ये क्या जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 7 हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, तो पाकिस्तान से भारत आए हैं अनुच्छेद 6 के तहत, सी फॉर चचा विधायक है। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, तो अनुच्छेद 7 के तहत उसे नागरिकता दी गई है, ठीक है दोस्तों। 149 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ अब 2 क्वेश्चन रह गया है, मन को शांति बनाइए रखे, बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो
मिस्टेक से 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों एक ही रन, दोनों अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, पूरा लास्ट, आप सब ने जो बेसब्र से इंतजार किया वीडियो खत्म होने का, उसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे 150 का, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA में कितने देशों को नागरिकता का लाभांकित किया गया है 2019 में? तो कितने देशों को दोस्तों? तो 100 देशों को किया गया है। जो 100 देश कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी देशों को, ठीक है दोस्तों, 100 देशों को किया गया है। और उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जो देश राष्ट्र संघ का सदस्य है। राष्ट्र संघ का मतलब होता है, राष्ट्र संघ उस देश को कहते हैं जिस देश पर इंग्लैंड ने कब्जा किया था, उसे राष्ट्र संघ कहते हैं। तो आपका यहाँ पर पूरा खत्म होता है, पूरा ढेर से क्वेश्चन। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि पॉकेट जीके का इस चीज़ का लाभ ले सके। हाँ, एक बात और हमने ऑलरेडी 100 क्वेश्चन 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, एक का ए एक का बी, और यह तो वीडियो आपको मिला है, यह 1 के सी के तहत मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में होगा कि सर PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF के लिए दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 99 55 62 99 56। ठीक है दोस्तों, यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप हाय, हेलो कुछ भी लिख कर भेजें, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में PDF मिलेगा, हर तरह का PDF मिलेगा खान सर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बेहतर ला सके। पर्सनल आपके लिए टेस्ट सीरीज का हर PDF मिलेगा, और इस चैनल पे भी टेस्ट सीरीज का ही वीडियो मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी मस्ती से करिए। आज सबके लिए गुड जॉब की शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय।